प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। लघु बचत योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ये योजनाएं भारत सरकार, सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों के बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रारंभ की जाती है। दूसरा, कुछ बचत योजनाओं के माध्यम से कर में बचत या कर से छूट प्राप्त कर लाभ उठाया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन सी। लघु बचत योजनाएं ऐसा उपकरण है जो किसी विशेष अवधि में व्यक्तियों को अपने वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। ये योजनाएं भारत सरकार, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रारंभ की जाती है। इन योजनाओं के लिए ब्याज दरों का निर्धारण सरकार या बैंक द्वारा किया जाता है, जिसमें समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता है। इनके माध्यम से की जाने वाली बचत का उपयोग आपात स्थिति के समय लिए गए ऋणों को कम करने, सेवानिवृत्ति के पश्चात बच्चों की उच्च शिक्षा, विवाह आदि स्थितियों से निपटने के लिए किया जा सकता है। बचत योजनाएं सेवानिवृत्ति कोष तथा भविष्य के लिए सुरक्षा निधि एकत्र करने के साथ साथ बचत के रूप में लाभ प्रदान करती है, जिसमें कर कटौती या कर से छूट या दोनों शामिल हो सकते हैं। बचत व्यक्तिगत रूप से लाभकारी होने के साथ साथ किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार कथन एक और दो दोनों सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के तहत की गई थी। दूसरा, इसके संस्थापक सदस्यों में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, नेपाल तथा थाईलैंड शामिल थे। तीसरा, हाल ही में आयोजित इसकी 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भारत द्वारा की गई है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है। यह 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया है। इसमें बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती व समीपवर्ती 7 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय एकता बनाए रखना है। इसके 7 सदस्यों में 5 दक्षिण एशिया के तथा 2 दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हैं। गठन के समय इसमें सिर्फ 4 सदस्य जैसे बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका तथा थाईलैंड शामिल थे। 22 दिसंबर 1997 को बैंकॉक में आयोजित एक मंत्री स्तरीय बैठक में म्यांमार को इसमें शामिल किया गया था। इसके पश्चात इसका नाम बिम्स्टेक कर दिया गया था। फरवरी 2004 में आयोजित छठी मंत्री स्तरीय बैठक में नेपाल तथा भूटान के प्रवेश के साथ इसका नाम बिम्स्टेक हो गया। इसका उद्देश्य वैश्वीकरण के प्रभावों को कम कर क्षेत्रीय भौगोलिक संसाधनों का उपयोग करने में है। साझा हितों के विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देकर त्वरित विकास को मजबूती प्रदान करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। यह क्षेत्रीय समूह दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य एक पुल का निर्माण करता है। साथ ही सदस्य देशों के मध्य संबंधों के सुदृढ़ीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। बिम्स्टेक सार्क तथा आसियान के सदस्यों के मध्य अंतर क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है। हाल ही में श्रीलंका की अध्यक्षता में बिम्स्टेक की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। इसकी अध्यक्षता सदस्य राज्यों के मध्य चक्रीय पद्धति से निर्धारित की जाती है। इस प्रकार कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 और 3 सही नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह कोड व्यापार योग्य उत्पादों को वर्गीकृत करने का एक मानक संख्यात्मक उपाय है। दूसरा, इसे विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा प्रशासित तथा प्रत्येक 5 वर्ष में अपडेट किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी।
सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से ऐसे वस्तु एवं सेवा करदाताओं जिनका टर्नओवर पूर्व वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए से अधिक है, कर योग्य वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के लिए जारी किए गए इनवॉइस पर 6 अंकों के हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड या सेवा लेखा कोड को प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। पहले से ही बड़ी संख्या में जीएसटी करदाता स्वैच्छिक आधार पर इनवॉइस तथा ई-वे बिल तथा जीएसटी R1 पर 6 या 8 अंकों का एचएस कोड या सैक प्रस्तुत कर रहे हैं। हार्मोनाइज सिस्टम कोड व्यापार योग्य उत्पादों को वर्गीकृत करने का एक मानक संख्यात्मक उपाय है। यह कोड वस्तुओं के संबंध में 6 अंकों का सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्राप्त कोड है। इसे सीमा शुल्क तथा जीएसटी पर लागू किया जाता है। इसका उपयोग विश्व भर के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उत्पादों की पहचान करने के लिए, शुल्क एवं करों का आकलन करने तथा आंकड़े एकत्र करने के लिए किया जाता है। इसे विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा प्रशासित तथा प्रत्येक 5 वर्ष में अपडेट किया जाता है। सेवा लेखा कोड केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा सेवाओं को वर्गीकृत करने के लिए जारी किए गए कोड है। प्रत्येक सेवा के लिए जीएसटी के तहत एक विशिष्ट कोड प्रदान किया जाता है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। अटल इनोवेशन मिशन प्राइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसकी शुरुआत नीति आयोग द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से की गई है। दूसरा, इसका उद्देश्य विज्ञान आधारित स्टार्टअप तथा उद्यमों को बढ़ावा देना व समर्थन प्रदान करना है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन डी। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन प्राइम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में विज्ञान आधारित स्टार्टअप तथा उद्यमों को बढ़ावा देना व समर्थन प्रदान करना है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से प्रारंभ किया जाएगा। इसे वेंचर सेंटर द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, जो एक गैर लाभकारी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर है। यह कार्यक्रम अटल इनोवेशन मिशन द्वारा वित्त पोषित केंद्रों के सीईओ, सीनियर इंक्यूबेशन मैनेजरों के लिए भी खुला है, जो गहन तकनीकी उद्यमियों का समर्थन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर उन्नत नवाचार व्यवस्थाओं का लाभ उठाने हेतु विज्ञान आधारित गहन तकनीकी अनुसंधान से संबंधित सामग्री को अनुदित कर नवाचार को सक्षम बनाना है। साथ ही 12 महीनों की अवधि के प्रशिक्षण व मार्गदर्शन के माध्यम से विशिष्ट मुद्दों को संबोधित कर उनका समाधान ढूंढना है। इसके लिए चयनित अभ्यर्थियों को समग्र व्याख्यान श्रृंखला, लाइव स्ट्रीम परियोजना एवं विशिष्ट परियोजना के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी परिस्थितियों से संबंधित गठित विशेषज्ञ समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, समितियों में देश भर के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के उद्योग तथा विषय वस्तु विशेषज्ञ शामिल हैं। दूसरा, अग्नि से संबंधित सुरक्षा मानकों पर विचार करने के लिए एक अलग समिति का गठन किया गया है। तीसरा, फैक्ट्रीज तथा डाक वर्क्स के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन डॉक्टर के एल्गोवेन की अध्यक्षता में किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी। केंद्र सरकार ने सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी परिस्थितियों के मानकों, कारखानों, डाक तथा निर्माण से संबंधित कार्यों पर मौजूदा नियमों व विनियमों की समीक्षा के लिए 3 विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है। एक समिति को उद्योगों, डाक तथा बंदरगाहों की सुरक्षा से संबंधित मानकों, जबकि अन्य 2 समितियों को भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों तथा अग्नि सुरक्षा के नियमों का अध्ययन करने और सुझाव देने का कार्य सौंपा गया है। कार्यस्थलों पर बढ़ती अग्नि दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अग्नि सुरक्षा प्रावधानों से संबंधित व्यापक तथा समग्र दृष्टिकोण से अग्नि सुरक्षा मानकों पर विचार करने के लिए एक अलग समिति का गठन किया गया है। यह प्रक्रिया पूरे देश में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य के एक समान एवं अद्यतन मानकों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगी।
समितियों में देश भर के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के उद्योगों तथा विषय वस्तु विशेषज्ञ शामिल हैं। फैक्ट्रीज एवं डाक वर्कर्स के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन डॉक्टर RKL गोवेन की अध्यक्षता में किया गया है। इसके अतिरिक्त भवन एवं अन्य निर्माण कार्य समिति का गठन श्री PK मूर्ति की अध्यक्षता में तथा अग्नि सुरक्षा समिति का गठन केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अग्नि सलाहकार श्री D केशामी की अध्यक्षता में किया गया है। इस प्रकार कथन 1, 2 और 3 सही है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी।